हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आज हम सीखेंगे पावर पॉइंट की मदद से कैसे एक शिवलिंग बनाएं और यहाँ पर जो चक्र दिखाई दे रहा है उसको हम कैसे डिजाइन करें और उसको कैसे एनिमेशन करें। पीछे जो वाइट कलर का हमको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है उसको कैसे बनाएं। जो यहाँ पर हर हर महादेव का एनिमेशन चल रहा है उसको हम कैसे डालें, वो हम सीखेंगे इसी वीडियो में। बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको सेम डिज़ाइन करना है, इसलिए मैं इसी के नीचे एक और स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ। स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर कंट्रोल प्लस एम। जैसे हम यहाँ पे करते हैं ऊपर वाला जो स्लाइड होता है उसी के जैसा एक और स्लाइड आ जाता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीछे हमको बैकग्राउंड देना है, तो बैकग्राउंड के लिए हमको जाना पड़ेगा डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जाने के बाद हमको सॉलिड कलर चाहिए। सॉलिड कलर के लिए हमको जाना पड़ेगा फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर सॉलिड फिल दिखाई दे रहा है, इसमें भी आप जाकर कलर दे सकते हैं। जैसे हमको ब्लू कलर देना है पीछे बैकग्राउंड, तो ये भी दे सकते हैं यहाँ पर। और अगर लगे यहाँ पर ग्रेडेंट फिल देना है तो भी हम दे सकते हैं। तो सॉलिड फिल में हम देखिए थोड़ा सा कलर चेंजेस होगा तो भी चलेगा। मैं थोड़ा सा डार्क ब्लू लेके आ रहा हूँ। और नीचे ग्रेडेंट फिल पर जाते हैं तो ये देखेंगे यहाँ पर वाइट कलर का हमको दिखाई दे रहा है। ये वाइट कलर का आया कैसे है, और ये जो बीच में हमको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वो कैसे आया है उसको हमको समझना है। पहला चीज़ तो ये ग्रेडेंट फिल हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ सेटिंग भी है, थोड़ा सा मैं जूम करके यहाँ पर दिखाता हूँ सेटिंग वाले पार्ट में। तो नीचे जब आते हैं तो प्रीसेट ग्रेडेंट्स के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ कुछ कलर के लिए भी दिया हुआ है। तो हम कलर को तो नहीं कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमारे पास जो कलर चाहिए वो कलर है। इसलिए मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं ग्रेडेंट स्टॉपेज। ये वो जगह है जहाँ से हम कलर बदल सकते हैं। ये जो हमको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दो कलर, उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसी के थ्रू आया हुआ है। अब हमारे पास इसमें चार अलग अलग कलर के लिए दिया हुआ है। मैं एक बार दिखा देता हूँ ये काम कैसे करता है। जैसे मैं इस पॉइंट पर क्लिक किया हूँ और यहाँ पे आता हूँ कलर वाले में, और इसमें मैं रेड कलर डाल देता हूँ। तो रेड कलर डालने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जगह पर वो रेड कलर शो कर रहा है। तो ये जगह है। जैसे अगर आपको लगे कि यहाँ पर वो नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। तो फिलहाल तो मैं ये डाल दिया हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सेंटर पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस लेके आऊँ, एक बार और कंट्रोल जेड करता हूँ, वो वापस आ गया। अब हमको ये पता चलेगा कि हमारा सेंटर पॉइंट ये है, ताकि हमको बनाने में इजी हो। अब चले हम यहाँ पर सेव के लिए जाते हैं, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हमको जाना है सेव में। सेव में जाने के बाद बहुत सारे सेव टाइप दिया हुआ है, इसमें से हमको लेना पड़ेगा एक रेक्टेंगल शेप। रिसेंटली यूज्ड से मिल जाएगा, या फिर हम बात करें रेक्टेंगल शेप से, राउंडेड रेक्टेंगल शेप को हमको लेना है। सिंपल। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद शेप को ड्रॉ कर दीजिएगा। ऊपर वाले भाग के लिए हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद फिर यहाँ पे क्या करते हैं ये देखेंगे। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। येलो डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस येलो डॉट को आपको खींचना है, तो यहाँ पर ये और सर्कल में डिजाइन हो जाएगा। होने के बाद अगर आपको लगे कि कलर अभी चेंज करना है तो आप जा सकते हैं शेप फिल में, और उसके बाद कलर बदल सकते हैं। यहाँ पर दिया आउटलाइन, आउटलाइन तो फिलहाल मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर का शेप फिल है और ब्लैक कलर आउटलाइन था, तो वो पता भी नहीं चलता। लेकिन मैं फिर भी हटा दिया हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे करने के बाद एक ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट का आएगा। इस फॉर्मेट में हमको मिलता है अलाइनमेंट। इसमें से आप सेंटर भी ले सकते हैं। ये क्या करता है, हमारे पेज के अकॉर्डिंग सेंटर अलाइनमेंट करता है। अब उसके बाद हमको जाना है, यहाँ पे क्या करना है, शेप में फिर से जाइए। यहाँ पर या तो आप इंसर्ट में जा सकते हैं या इंसर्ट शेप वाले पार्ट में जा सकते हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक फ्लो चार्ट का पार्ट आता है। जूम करके दिखाता हूँ। ये फ्लो चार्ट में एक हमको मिलता है यहाँ पर फ्लो चार्ट डिले करके, इसको हमको ड्रॉ करना है। तो ये हम क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं। इसका साइज वगैरह देख सकते हैं हम। अब इसको हमको रोटेट करना है, तो रोटेट के लिए फॉर्मेट में जाएंगे, रोटेट वाला पार्ट में चलते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया है। इसको हम यहाँ से जा सकते हो, आप शेप फॉर्मेट में अलाइनमेंट में चले जाइए और इसको भी सेंटर कर सकते हैं। ये रहा हमारा दूसरा शेप। अब हम इसका भी कलर बदलना चाहते हैं तो कलर बदल सकते हैं यहाँ पर, और आउटलाइन का कलर हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं। ये सारा चीज़ें हम कर लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसी शेप का एक और कॉपी चाहिए हमको, तो कंट्रोल डी कर लेते हैं। डुप्लीकेट हो गया। अब यहाँ पर रोटेट में चलते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं फ्लिप वर्टिकल। यहाँ पे होने के बाद फिर इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। पूरे शेप को सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है। ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप नीचे हमको ड्रॉ करना है, वो शेप भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा हमारा रेक्टेंगल शेप।
इसका भी कलर बदलना चाहें तो हम कलर बदल सकते हैं। यहाँ पर गए, आउटलाइन को आप नो आउटलाइन पे डाल दीजिएगा, इसका भी हम आउटलाइन हटा दिए है। अब ये रहा। अब इस वाले शेप का भी हमको डुप्लीकेट चाहिए, कंट्रोल डी करते हैं, ये आ गया, रोटेट कर दिए हैं और इसको फ्लिप हॉरिजेंटल ले लेना। इसका कारण इसलिए क्योंकि अगर आपको शेप को बड़ा या छोटा करना होगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे करना है हमको, ये रहा। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं इसमें से अब शेप को थोड़ा सा एडजस्ट भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं ले आया हूँ और इसको भी थोड़ा सा साइड कर देंगे हम, ऊपर वाला भाग को। ओके। उसके बाद यहाँ पर हमारा पोजीशन थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो यहाँ पे नीचे वाला भाग को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। वापस से हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको साइड कर देंगे, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कुछ मिस्टेक हुआ तो। ये आ गया पीछे, सेंटर पॉइंट में ले आए। इसका थोड़ा सा हमको और भी चाहिए लेंथ, तो बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इसी शेप को कंट्रोल डी करेंगे, डी करने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको छोटा कर लेना है। सिंपल से छोटा कर लिए। ये करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसमें कलर बदल देंगे। कलर बदलने के लिए हम शेप फॉर्मेट में जाएंगे और इसमें से हम वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद फिर यहाँ पे आइए, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर जूम करने के बाद अब इसका एंगल बराबर देख रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ऐसा कुछ इस प्रकार से। अब इसका भी हमको डुप्लीकेट चाहिए, तो डुप्लीकेट चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसमें से थोड़ा सा मैं डाउन कर देता हूँ, कंट्रोल डी करेंगे, एक सीक्वेंस पे लेके आना है हमको, बराबर यहाँ पर रख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके। और फिर कंट्रोल डी करते हैं, ये आ गया ऐसा। आने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सेंटर में है कि नहीं, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेव फॉर्मेट में जाओ, उसके बाद अलाइनमेंट में जाकर सेंटर कर दीजिएगा। सेंटर करने के बाद ये आ गया है। अब एक हमको यहाँ पर रेड कलर वाला भी चाहिए, तो ये कंट्रोल डी कर दीजिएगा। फिर उसके बाद सेव फॉर्मेट में जाओ, रोटेट वाले में चलते हैं, फिर उसके बाद 90 डिग्री रोटेट करा दिए, इसको वापस से उठा कर लेके जाते हैं यहाँ पर, और इसको भी वापस से सेलेक्ट करिए। फिर इसमें हम दे देते हैं यहाँ पर अलाइनमेंट का सेंटर पार्ट। अब यहाँ पर वाइट कलर है, इसका कलर आप बदल दीजिएगा, सेव फॉर्मेट में जाकर सेव फिल में जाइए और ये रहा हमारा कलर चेंज। सिंपल है। अगर लगे कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो गया है तो आप इसको एरो की मदद से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, मैं एरो की मदद से अप एरो की का यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो रेड कलर का आया हुआ है तिलक जैसा, इसका भी साइज हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। इसको हम बराबर सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। ये अभी शो कर रहे हैं यहाँ पर। शिफ्ट F5 करके चेक कर लेते हैं, हमारा डाटा कुछ इस प्रकार से अब दिखाई देने लगा है। कुछ कुछ चीज़ें और भी करना है, जैसे यहाँ पर हमको एक लाइन भी देना है, तो वो लाइन के लिए हम चलते हैं। सिंपल यहाँ पर देखिए तो सेव फॉर्मेट पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा होम वाले जगह पर है। एक लाइन शेप चाहिए हमको। लाइन शेप जैसे लेते हैं तो ये एक एडवांस वर्जन होने के कारण से ये पॉइंट भी शो करता है। तो हमको यहाँ पर 2 पॉइंट शो कर गया है, एक पॉइंट रखे यहाँ पे और दूसरा पॉइंट तक लेके जाएंगे, ये रहा, और छोड़ दिए। कुछ फॉर्मेट भी करना है, लाइक जैसे हमको आउटलाइन पर जाना है, कलर लेना यहाँ पर येलो कलर, साइज थोड़ा इंक्रीज करना है आउटलाइन का, इसलिए हम वेट में चलते हैं और उसके बाद फिर से यहाँ पर साइज दे देते हैं। नीचे वाले भाग में अगर देखें तो मैं पिछले वाले में आप लोगों को लेके जा रहा हूँ स्लाइड पर, तो ये देखेंगे नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे जो है एक लाइन्स के लिए हम यहाँ भी नीचे डाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक काम और करना पड़ेगा हमको। ये सेलेक्ट किए और ये रहा, हमारे पूरे शेप को सेलेक्ट कर लिए। थोड़ा सा मैं शेप को ऊपर कर देता हूँ, ऐसा ऊपर करने के बाद अब हमारे पास थोड़ा स्पेस आ गया है। अभी हम क्या कर लेते हैं, ये पूरे शेप को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लेते हैं। ये हमारा कंट्रोल जी से ग्रुप फॉर्मेट में तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन शेप है उस पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल डी करेंगे, डुप्लीकेट कर लेना, फिर उसके बाद फिर इसको नीचे ले आना। नीचे लाने के बाद फिर ये शेप काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हमको शिफ्ट के साथ एडजस्ट कर लेना है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। उसके बाद इसको आप कंट्रोल डी कीजिए, ये थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले रहा है, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ फिलहाल। ये ग्रुप के होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। वापस से फिर यहाँ पर एक लाइन शेप ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा हमारा लाइन शेप, सिंपल। और इसमें हम गए, वापस कलर डाल दिए, आउटलाइन साइज बढ़ाना है, फिर से गए वेट पर और इसका साइज हम इंक्रीज कर दिए, कंट्रोल डी कीजिए, ये आ गया है। इसको एक बार आप अच्छे से सेट कर दीजिए,
जितना डिस्टेंस आपको लगता है कि हमको नेक्स्ट वाले लाइन शेप में चाहिए उतना ही डिस्टेंस रखिए, उसके बाद कंट्रोल डी करते जाओ, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इतना ही काम करना है। अब हम शिफ्ट प्लस F5 करके एक बार फुल व्यू चेक कर लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो जो पीछे बैकग्राउंड चल रहा था उसको भी हमको लाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्लाइड को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। करने के बाद फिर क्या करना है, वापस से हम इंसर्ट में जाएंगे और उसके बाद मिलेगा हमको शेप। इसी शेप में हमको मिलता है एक और शेप जो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें चले तो यहाँ पर मिल रहा है हमको फ्लो चार्ट कॉलेट के लिए, इसका हमको यूज़ करना है। क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद मैं जूम आउट कर लेता हूँ और ये रहा हमारे पास फ्लो चार्ट कॉलेक्ट। इसको बराबर से आप सेव दीजिए और इसी का भी हमको कॉपी पेस्ट करना है। थोड़ा सा साइज बड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा साइज इंक्रीज हो गया। कलर बदलेंगे, हम शेप फिल में जाएंगे और ये रहा हमारा येलो कलर। आउटलाइन कलर नहीं चाहिए इसलिए नो आउटलाइन कलर कर दिए। इसी शेप का हमको डुप्लीकेट चाहिए तो हम कंट्रोल डी कर लेते हैं या फिर कंट्रोल के साथ इसको खींचो और ये हमारे पास मिल गया। रोटेट करेंगे हम 90 डिग्री पे और इसको हम बराबर से सेट कर देते हैं। फिर उसके बाद इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे, फिर से ये डुप्लीकेट हो गया, इसको भी उठा के आप रख लीजिएगा। फिर से हम एक और ले आते हैं कंट्रोल के साथ और इसको भी यहाँ पर सेट कर देते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, अलाइन भी करना है। अलाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो जितना भी हम शेप अभी ड्रॉ किए हैं वो सारे शेप को सेलेक्ट करना, अलाइनमेंट के पार्ट में जाएंगे, अलाइनमेंट सेंटर यूज कीजिए, ये बराबर आ जाएगा। एक बार और अलाइनमेंट जाइए, अलाइनमेंट मिडिल भी कर लीजिए। अब ये क्या है, प्रॉपर उस शेप के लिए फिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये सभी शेप को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद फिर इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद मैं शिफ्ट प्लस F5 करके दिखा रहा हूँ। ये जो शेप है वो शिवलिंग के ऊपर आ गया, इसको हमको पीछे भेजना है। तो पीछे भेजने के लिए हम क्या करेंगे, ये शेप पर क्लिक कर देते हैं, हमारा ग्रुप शेप जो है। अब हम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का पार्ट। तो इसमें सेंड बैकवर्ड करेंगे तो वो पीछे जाएगा, यहाँ से हम बैकवर्ड कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हम। अभी हम शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो ये जैसा हमको चाहिए था वैसा अभी फिलहाल तो आ गया है। कुछ चीज़ें और बचा है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे इसको हमको राउंड सर्कल देना है, सर्कल एनिमेशन, ये राउंड घूमेगा। और यहाँ पर हर हर महादेव वाला उसको कैसे लाएं, तो उसके लिए अब हम यहाँ पर इंसर्ट पे चले, शेप में जाएंगे और उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और बाहर एक बार क्लिक कर देना और उसके बाद फिर यहाँ पर लिखना है हर हर महादेव। बाकी आप फॉर्मेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर जाकर इसका साइज क्या रखना है, इसको बोल्ड करना है या इसका राइटिंग स्टाइल बदलना है, वो सारा चीज़ें आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया हूँ। हर हर महादेव। इसका कलर बदलना है हमको तो फिर हम चले यहाँ पर दिया हुआ है कलर के लिए, इसको मैं वाइट कलर कर दिया हूँ और उठा के यहाँ पे लेके आ जाते हैं। आने के बाद फिर ये तो हो गया हमारे पास में, इसको इग्नोर कर देते हैं। रेड कलर का आ रहा है, हालांकि उससे होगा कुछ नहीं। शिफ्ट प्लस F5 करें तो ये बराबर अभी दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमको एनिमेशन भी लगाना है। अभी एनिमेशन कैसे लगाएं, तो एनिमेशन के लिए हम चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है एनिमेशन का पार्ट और इसमें हम जाएंगे, एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं एम्फेसिस। इसी के अंदर हमको मिलने वाला है ग्रो और श्रिंक का, ये जूम इन और जूम आउट का काम करता है। लेकिन ये कंटिन्यू होता रहे उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन में हमको मिलता है एक एनिमेशन पेन। इस जगह पे जाना, राइट क्लिक करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ पर जाना हमको टाइमिंग के लिए। इसमें पहला काम करना है विथ प्रीवियस लेना। दूसरा काम आपको यहाँ पर जाके इसके लिए आप 5 सेकंड्स वेरी स्लो पे रख दीजिएगा और आप चाहते हो कि ये स्लाइड को हम जब तक बंद ना करें तब तक वो जूम आउट जूम इन होता रहे। तो अंटिल एंड ऑफ स्लाइड्स को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको कर देंगे ओके। एक बार शिफ्ट के साथ F5 कर लेते हैं, ये देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत स्लो हो रहा है तो इसका समय को हम थोड़ा सा कम भी कर देते हैं। अगेन हम राइट क्लिक करते हैं, इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे और अगेन से हम टाइमिंग में चले और यहाँ पर वेरी स्लो को 3 सेकंड कर देते हैं और उसके बाद ओके कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा फास्ट हो गया।
और जो पीछे हमको सर्कल जो दिखाई दे रहा है, ये शेप पीछे घुमाना भी है, उसको हम कैसे करें? ये ग्रुप बना हुआ है, इसमें क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर हम शेप में देंगे स्पिन वाला एनिमेशन। तो ये घूमेगा, ये काफ़ी फास्ट एनिमेट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें फिर से राइट क्लिक करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन में मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें करना जरूरी है वो देखेंगे। ओके, स्मूथ सारा चीज़ें जीरो है, अगर नहीं रहेगा तो इसको जीरो कर देना। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है टाइमिंग के लिए, वो फास्ट होने का कारण ये है, पहला काम हम विथ प्रीवियस रखेंगे। जैसे हम स्लाइड शो पे आए, ऑटोमेटिकली वो सर्कल होने लगे और जो हर हर महादेव वाला वो भी चलने लगे। तो यहाँ पर अंटिल एंड ऑफ स्लाइड्स कर दिए। इसमें जो समय दिया हुआ इसको भी हम 5 सेकंड वेरी स्लो पर डाल देते हैं और उसके बाद कर देंगे इसको ओके। तो अभी हम देख सकते हैं, मैं अगेन शिफ्ट प्लस F5 कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे हमको मिला था, शुरू में हम इंट्रो में देखे थे, ठीक वैसा ही हम बना लिए हैं। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। आपको ये पावर पॉइंट कैसे लगा कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। ऐसी और भी नए नए चीज़ें सीखना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।